तो क्या तुम्हें पता है नारुतो में 5 ग्रेट नेशंस में अपने एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कागे कौन है? जैसे कि नारुतो में जब 5 ग्रेट नेशंस बने थे तब उन सभी विलेज के पहले लीडर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था अपना हाशिरामा सेंजू, जो कोनोहा विलेज का फर्स्ट होकागे था, जो उस टाइम लोगों के बीच में गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से जाना जाता था। जिसके बाद आते हम सेकंड एरा पर, और इस टाइम कोनोहा विलेज पर तोबिरामा सेंजू, स्टोन विलेज पर मू, सैंड विलेज पर सेमन, मिस्ट विलेज पर गेनगेत्सु एंड हिडन क्लाउड विलेज पर सेकंड राइकागे का राज था। और इस दौरान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी अपना तोबिरामा सेंजू होगा, क्योंकि तोबिरामा फ्लाइंग राइजिंग की वजह से बहुत ज्यादा फास्ट था। उसके पास री एनिमेशन जुत्सु और वाटर स्टाइल जुत्सु के कई सारे पावरफुल वर्जन थे, और साथ ही तोबिरामा कितना ज्यादा बुद्धिमान है तुम लोग जानते ही हो। अब आते हैं हम इन लीडर्स के तीसरे एरा पर, जिनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कागे को चूज करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पर हिरुजन सारुतोबी को चुनूंगा, जो अपने प्राइम के टाइम पर दूसरा गॉड ऑफ शिनोबी भी रह चुका है। साथ ही ये बहुत सारे जुत्सु के बारे में जानता था और उन्हें यूज भी कर सकता था। अब आते हैं हम इन लीडर के चौथे कागे के एरा पर, और यहाँ पर भी अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कागे मिनाटो नामिकाजे होगा, जिसे उस टाइम सभी शिनोबी येलो फ्लैश ऑफ लीफ के नाम से जानते थे। वैसे मैं यहाँ पर स्टोन विलेज के ओनो की जो थर्ड सूचिकागे था उसे भी इन फोर्थ होकागे के एरा में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा फोर्थ किड निंजा वॉर तक भी स्टोन विलेज पर रूल करता रहा। और अब आते हम इन विलेज के पांचवे एरा पर, और इनमें इस एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी अपना ओनो की था। भले ही मेई तेरोमी के पास दो बड़ी बड़ी केके गेनकाई थी, भले ही राइकागे के पास स्पीड थी, लेकिन फिर भी ओनो की इन्हें हराने का दम रखता था, क्योंकि उसके पास डस्ट रिलीज जैसी टेक्निक थी जो एनिमी को वन शॉट कर सकती है।